Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा के बीच अब भारत सरकार ने अपने दूतावास को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। बांग्लादेश स्थित भारतीय दूतावास अब खाली होना शुरू हो चुका है। 190 कर्मचारी पहले ही भारत लौट चुके हैं और अब बाकी को वापस लाने की तैयारी भी जल्द हो जाएगी। बांग्लादेश में हिंसा और सियासी उथल पुथल के बीच भारत सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है। बांग्लादेश की उग्र भीड़ ने जिस तरीके से कहर बरपाया है, उसकी चपेट में अब पूरा बांग्लादेश आ चुका है। बांग्लादेश के लोग चिंता में हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक तो निशाने पर हैं ही, साथ ही भारतीय नागरिकों की जान को भी खतरा हर पल मंडरा रहा है। यही कारण है कि एयर इंडिया के विमान से भारतीय नागरिकों की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक 190 कर्मचारी भारत लौट चुके हैं। इन कर्मचारियों को भारत लाया गया है। हालांकि भारतीय दूतावास में अभी भी 20 से 30 सीनियर कर्मचारी ढाका में ही मौजूद हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद माहौल जबरदस्त उबाल मार रहा है। बांग्लादेश में हर तरफ से हिंसा की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घर को निशाना बनाने के बाद उग्रवादियों के निशाने पर कई और नामी हस्तियां भी आईं। बांग्लादेश में विशेष समुदाय और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय उच्चायोग पर भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए भारतीय उच्चायोग को लेकर बड़ा फैसला लिया जा रहा है। वहां से लोगों को बुलाकर अपने भारतीयों को सुरक्षित स्थान तक लाया जा रहा है। बता दें, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। वो अभी भी भारत में ही मौजूद हैं। उन्हें हिंडन एयरबेस पर सेफ हाउस में रखा गया है। इस सेफ हाउस को गरुड़ कमांडो बड़े पैमाने पर गार्ड कर रहे हैं। शेख हसीना की सुरक्षा का दायित्व भारत के कंधों पर है और भारत इसे बखूबी निभा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों की जिम्मेदारी बांग्लादेश में कोई नहीं ले रहा। यही कारण है कि भारत सरकार अब अपने कर्मचारियों को लेकर बड़े निर्णय ले रही है। उनकी सुरक्षित वापसी को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। बता दें, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की रूपरेखा तय हो चुकी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया चुना गया है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख भी देश से आह्वान कर चुके हैं कि वो हिंसा को रोक दे, लेकिन उग्रवादी हिंसा नहीं रोक रहे। लगातार हमले हो रहे हैं। आम लोगों का खून बहाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।